हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आई इरोडोव की प्रॉब्लम नंबर 1.3 करने जा रहे हैं। ये प्रॉब्लम काइनेमेटिक्स का प्रॉब्लम है। आपको यदि कॉन्सेप्ट की ज़रूरत हो, काइनेमेटिक्स की कॉन्सेप्ट की यदि ज़रूरत हो तो आप यूट्यूब पर #ठाकुर सर टाइप करिए। वहाँ से आपको काइनेमेटिक्स के सारे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। लेक्चर 1 2 3 लेक्चर्स में पूरी कॉन्सेप्ट काइनेमेटिक्स का दिया गया है। आइए बच्चों, अब यहाँ से हम प्रॉब्लम को पढ़ते हुए और फिगर ड्रॉ करेंगे। जैसा कि मैंने बोला है, फिगर ड्रॉ करके प्रॉब्लम करा करिए। नाउ अ कार स्टार्ट्स मूविंग। हम ओरिजिन पहले लेंगे, ओरिजिन से हमेशा फिगर को ड्रॉ करा करिए। ये लिया हमने ओरिजिन। अब यहाँ से कार चला रेक्टिलिनियरली। रेक्टिलिनियरली का मतलब होता है along स्ट्रेट लाइन। लीनियर यानी स्ट्रेट लाइन के along फर्स्ट विथ एक्सलरेशन ओमेगा। अब बता रहे हैं कि एक्सलरेशन ओमेगा, मैं एक्सलरेशन को ए सपोज कर रहा हूं 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप कहेंगे बच्चों यहाँ तो ओमेगा लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, अपनी सुविधा के हिसाब से आप सिंबल यूज करिए। आप लिख लीजिए लेट ओमेगा इक्वल टू ए। अब रहा कि यदि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है तो आंसर तो न्यूमेरिकल में आएंगे, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि सिंबॉलिक आंसर है कहीं तो फिर लास्ट में ए के जगह ओमेगा रख लीजिएगा। जिस सिंबल को आप ज्यादा यूज करते हैं उसी सिंबल में अपना प्रॉब्लम करिए। तो ओमेगा ए का वैल्यू दे दिया गया। द इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू 0। अब यहां से जो कार चली है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी का रहा इक्वल टू 0। अब चला कार यहां से सपोज थोड़ी देर में पॉइंट ए पर कार आ गई आपकी। अब एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी तो बढ़ेगा। सपोज कार की वेलोसिटी बढ़ के भी हो गया। नाउ यहां से यहां तक मोशन का टाइम मान लेते हैं t1 है। लेट अस सपोज यहां से यहां के डिस्प्लेसमेंट ये x1 है। अब यहां से कार में आगे क्या है, इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी 0। देन यूनिफॉर्मली, इसके बाद कार यूनिफॉर्मली चल रही है। मान लीजिए कि यहां से यहां तक पॉइंट बी तक कार आई यूनिफॉर्मली, तो फिर एक्सेलरेशन क्या होगा इस समय 0, ए इक्वल टू 0। 0 एक्सेलरेशन से कार चल के ए से पॉइंट बी पर आया। अब बच्चों यहां पर वेलोसिटी तो यहीं रह जाएंगे भी, बिकॉज वेलोसिटी में चेंज तो हुआ नहीं। एंड सो यहाँ पे यही वेलोसिटी रह गया हमारा भी, जो यहाँ था वो यहाँ रह गया। अब यहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट को, टाइम को कुछ सपोज कर लें। मान लीजिए कि टाइम t2 है, यहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए x2 है। अब यहाँ से कार चलते 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 सपोज किसी समय पॉइंट सी पर कार आ गई। अब पॉइंट सी पर जब कार आई है तो फिर आगे देखिए अब क्या बोल रहा है, डेसिलरेटिंग। अब यहाँ के बाद डेसिलरेशन हो रहा है, मतलब रिटार्डेशन हो रहा है। ए का वैल्यू हमें दे दिया गया, कितना दिया गया, द सेम रेट ओमेगा, सेम रेट है ओमेगा, एक्सेलरेशन रिटार्डेशन सेम है। एंड सो -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रिटार्डेशन से कार चल रही है। कम्स टू अ स्टॉप हो गई कार यहां आके। एंड सो फाइनल वेलोसिटी 0, पॉइंट सी पर कार की फाइनल वेलोसिटी 0। अब यहां से यहां जो टाइम लगा है, लेट अस सपोज टाइम t3 है। यहां से यहां जो b से c डिस्प्लेसमेंट हुआ, मान लीजिए कि ये x3 है। अब आगे देखिए हमसे क्या कर रहा है, द टोटल टाइम ऑफ मोशन इक्वल्स टाउ इक्वल टू 25 सेकेंड। अब ये टोटल टाइम 25 सेकेंड है, मतलब कि t1 प्लस t2 प्लस t3 इक्वल टू 25 सेकेंड। इक्वेशन नंबर 1 इसको सपोज कर लेते हैं, आगे जरूरत पड़ सकता है। द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दैट टाइम इज इक्वल टू, अब देखिए ये सिंबल कभी भी मिले इरोडोव में तो इसको एवरेज पढ़ेंगे, मीन पढ़ेंगे इसको। तब ये दे दिया गया हमें, अपने सिंबल में हम लिख रहे हैं भी एवरेज, अपने सिंबल में लिखिए, ज्यादा आसान होता है सोचना। जैसे 72 किलोमीटर पर आवर है तो 5/18 मीटर पर सेकेंड कर लेंगे। तो नाउ यहां से इसको सॉल्व कर दें। 18 4 जा, ये हो गया हमारा 5 4 जा 20 मीटर पर सेकेंड दे दिया हमें एवरेज वेलोसिटी कार का। अब हाउ लॉन्ग डज द कार मूव यूनिफॉर्मली, देखिए क्या पूछा हमसे, पता चल गया। हमसे t2 पूछ रहा है कितना देर तक कार यूनिफॉर्म चलता है।
एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी यूनिफॉर्म कितना देर तक है, यही हमसे पूछ रहा है। तो हमारे सामने आ गया क्वेश्चन, यहीं पर लिख लेते हैं, इसके नीचे T2 हमें चाहिए। चलिए बच्चों अब इसको मिटाते हैं और सॉल्यूशन करते हैं। नाउ सॉल्यूशन में हमेशा आप एक बात का ध्यान रखिए कि वहां पर एक कोई कॉन्सेप्ट जो एग्जिस्ट करता है, जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसको सामने कर लिया करिए। चलिए मैं सामने कर देता हूं। अब इसमें एवरेज वेलोसिटी जो दिए गए हैं, तो यही मेन कॉन्सेप्ट यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है। भी एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दिस इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट। मैं सपोज कर दे रहा हूं टोटल डिस्प्लेसमेंट को x, ठीक है, O से लेकर C तक जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है इसको मैंने x सपोज कर दिया। टोटल टाइम को भी थोड़ा सा अभी छोटा कर लेते हैं, इससे तो टाउ लिखा हुआ है, आप चाहें तो टाउ भी लिख सकते हैं या फिर अपने सिंबल में t लिख लेते हैं। टोटल टाइम को t इक्वल टू टाउ अपने सिंबल में लिख लीजिए। तो टोटल टाइम डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, यही हमारा कॉन्सेप्ट है, इसी को हमें यूज करना होगा। आइए बच्चों तीनों पार्ट में हम निकालते हैं x का वैल्यू, और टाइम तो हमें दिया ही हुआ है तो इसको यूज कर लेंगे हम। नाउ इन टाइम t1 टाइम में यहां से यहां तक हम लगा रहे हैं v इक्वल टू u प्लस एटी, v इक्वल टू u प्लस एटी। वन डायमेंशनल मोशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो वही इक्वेशन जो तीन इक्वेशन 9th क्लास से यूज करते आ रहे हैं उसको यूज करिए। कोई डिफिकल्टी की बात नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। नाउ u इक्वल टू कितना है 0, a कितना है हमारा 5, टाइम हमारा क्या है t1, ये निकल गया हमें इक्वल टू 5t1, इक्वेशन 1 सपोज कर रहे हैं इसको। अब डिस्प्लेसमेंट x1 निकालते हैं, तो x1 के लिए s इक्वल टू लगा दिया ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा दीजिए। नाउ s के जगह पर लिखा हमने x1 लिखा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट चाहिए हमें ut 0, तब u नहीं लिखते हैं, 0 लिखना जरूरी नहीं है। एंड सो ut है 0 छोड़ दिया इक्वल टू हाफ, a की वैल्यू 5 टाइम t1 स्क्वायर। अब ये कितना हो गया, दिस इक्वल टू 2.5 t1 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2 सपोज कर लेते हैं, जरूरत आगे पड़ेगा यूज करेंगे। नाउ आते हैं अब इन टाइम t2 टाइम में देखिए वेलोसिटी कांस्टेंट एक्सेलरेशन 0, इक्वेशन तो हम यही यूज करेंगे। डिस्प्लेसमेंट निकालना है, टाइम का इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन यूज करिए। तो s के जगह पर रखते हैं x2, रखा x2, u इस मोशन का इनिशियल वेलोसिटी ये है v, एंड सो u के जगह पर v रखेंगे हम, v टाइम यहां से यहां का टाइम t2 सपोज कर लिए हैं, t2। नाउ दिस इक्वल टू v निकला हुआ है 5t1 इनटू t2, इक्वेशन नंबर 3 सपोज कर ले रहे हैं। अच्छा वो इक्वेशन 1 यहां पर है हमारे पास, ओके तो ऐसा करिए, इक्वेशन इसको 2 सपोज कर लीजिए, इसको इक्वेशन 3 सपोज कर लीजिए, इसको इक्वेशन 4 सपोज कर लीजिए। नाउ आगे बढ़ते हैं अब इन टाइम t3। अब t3 टाइम में आते हैं, तो t3 टाइम यहां से यहां का जो टाइम है इसमें देखिए इनिशियल वेलोसिटी v, फाइनल वेलोसिटी हमारा क्या है 0, स्टॉप हो गया है कार। तो लगाते हैं इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस एटी, इस मोशन के इनिशियल वेलोसिटी हमारा है v, एंड सो v इक्वल टू u प्लस एटी लगाएंगे तो फाइनल वेलोसिटी लिखा, u के जगह पर v लिखा। नाउ a प्लस a इनटू टाइम t3, अब रखते हैं वैल्यू, v के जगह पर रखते हैं 0, फाइनल वेलोसिटी v 0, इनिशियल वेलोसिटी इस मोशन का v स्मॉल v कितना 5t1, तो ये हो गया 5t1, a की वैल्यू रखते हैं -5 नाउ यहां से क्या देख रहे हैं 5t1 हो गया, देयरफॉर t3 इक्वल टू t1 हो गया। अब बच्चों एक बात, इस प्रॉपर्टी को भी याद रखिएगा, यदि किसी स्टेप में इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, और यदि किसी स्टेप में ये जो फाइनल वेलोसिटी है स्टेप का इनिशियल वेलोसिटी हो गया, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो उस स्टेप का फाइनल वेलोसिटी हो गया, यानी वेलोसिटी
अदला बदली यदि हो गया है और एक्सलेरेशन रिटार्डेशन की वैल्यू सेम है तो फिर दोनों मोशन में टाइम सेम रहेगा। इसको एज अ प्रॉपर्टी याद रखिएगा, टाइम बचेगा प्रॉब्लम का। अब हम निकाल लेते हैं डिस्प्लेसमेंट x3, s के जगह पर रखा x3 इक्वल टू ut। तो अब इस मोशन के लिए इनिशियल वेलोसिटी हमारा क्या है v, टाइम क्या है t3, ये भी लगा सकते हैं, या चाहे तो आप v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as भी लगा सकते हैं। चलिए मैं सेकंड ऑप्शन को यूज कर रहा हूं, v स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल v स्क्वायर। इस मोशन का इनिशियल वेलोसिटी ये है, u के जगह पर इसको रखेंगे v को, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो प्लस 2a, s के जगह पर x3 लिखा, नाउ ये है 0, स्मॉल v हमारा कितना है 5t1, स्क्वायर करें 25t1 स्क्वायर, नाउ प्लस 2, a की वैल्यू कितना है -5, इस पार्ट में a है -5 into x3, now minus 10 x3 equal to 25 t1 square, and therefore यहाँ से निकल गया x3 माइनस इधर आया प्लस हो गया प्लस, तो 10 x3 equal to 25 t1 square, and so x3 equal to हमारा हो गया कितना 2.5 t1 square। तब सारे डिस्प्लेसमेंट निकाल लिए, टाइम हमें मालूम है, तो लगा दीजिए एवरेज वेलोसिटी वाला ये इक्वेशन यूज कर दीजिए। तो एवरेज वेलोसिटी के जगह पर 20 लिखा इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट x के जगह पर x1 प्लस x2 प्लस x3, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन इज टाउ, टाउ लिखें t लिख दें जैसी मर्जी हो। नाउ यहाँ पर रखिए वैल्यूज, 20 इक्वल टू x1 कितना है 2.5 t1 स्क्वायर, 2.5 t1 स्क्वायर, x2 कितना है 5 t1 t2, 5 t1 t2, x3 कितना है हमारा, x3 है 2.5 t1 स्क्वायर, 2.5 t1 स्क्वायर, नाउ अपॉन टोटल टाइम कितना है हमारा, तो टोटल टाइम इज 25 सेकेंड, रखा यहाँ पे 25। अब बच्चों इसको सॉल्व करना है, चलिए तो सॉल्व करने के लिए अब हम आगे बढ़ते हैं। बस अब सॉल्यूशन के समय हेजिटेट नहीं करिएगा कभी, क्योंकि सॉल्यूशन कभी भी डिफिकल्ट नहीं होता है, कोई भी आराम से सॉल्यूशन किया जा सकता है। इक्वेशन बनने तक ही थोड़ा सा सोचना है, वो भी फिगर ड्रॉ करके करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी बुक में दिक्कत नहीं होता है। नाउ दिस इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई ले रहे हैं, ये हो गया 500 इक्वल टू 2.5 प्लस 2.5 t1 स्क्वायर, नाउ ये हो गया हमारा 5 t1 स्क्वायर हो गया, नाउ प्लस 5 t1 t2, 5 t1 t2। चलिए बच्चों अब इसमें 2 अननोन है, 1 इक्वेशन है, सॉल्यूशन नहीं होगा तो फिर हम इक्वेशन 1 की मदद लेते हैं। चलिए तो इक्वेशन 1 से यहाँ पर हम रखना चाहेंगे वैल्यू, तो वैल्यू रखने के लिए इक्वेशन 1 से देखिए, बाय इक्वेशन 1 से यहाँ पर हमें t1 t3 तो इक्वल है, ये दोनों तो इक्वल है, तो t1 t3 को t1 कर लेते हैं, तो t1 प्लस t2 प्लस t3 इक्वल टू 20 t3 की जगह t1 इक्वल टू 25। नाउ यहां से t2 इक्वल टू हो गया हमारा 25 माइनस 2 t1। अब रख लीजिए इस इक्वेशन में, यहां पर t2 के जगह पर नाउ 500 इक्वल टू 5 t1 स्क्वायर प्लस 5 t1, और t2 के जगह पर रख लिया हमने 25 माइनस 2 t1। अब सॉल्व करते चलिए। नाउ 500 इक्वल टू 5 t1 स्क्वायर, ब्रैकेट हटा रहे हैं, प्लस 25 इंटू 5 125 t1 माइनस 10 t1 स्क्वायर मल्टीप्लाई लिया। अब एक तरफ सबको ला रहे हैं, ये हो गया 500, 5 t1 स्क्वायर माइनस 10 t1 स्क्वायर माइनस 5 t1 स्क्वायर लाया बाई तरफ, प्लस 5 t1 स्क्वायर 125 t1 लाया बाई तरफ, माइनस 125 t1। नाउ 5 से डिवाइड कर दीजिए इक्वल टू 0, सारे को 5 से डिवाइड कर दीजिए,
तो ये हो गया 5 से डिवाइड किया इसको 100, इसको डिवाइड किया 5 से t1 स्क्वायर, 5 से इसको डिवाइड किया माइनस 25 t1 इक्वल टू 0। थोड़ा सा इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिख देता हूं, t1 स्क्वायर माइनस 25 t1 प्लस 100 इक्वल टू 0। अब देखिए बच्चों, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का फॉर्म आ गया। या तो आप इसको फैक्टराइज करके निकाल लीजिए, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो आप सॉल्यूशन जानते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ऐसे तो मान के चलते हैं कि बच्चे लोग जानते हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जब भी होता है तो आपको पता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब आप इसको जैसे सॉल्व करना, सोल्यूशन डिपेंड्स ऑन यू, सोल्यूशन आप पर डिपेंड करता है, तो फिर आप जैसे सॉल्व करें आपकी मर्जी है, ठीक है। चलिए अब मैं इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में ही डाल दे रहा हूं ताकि आप आसानी से निकाल लीजिएगा। तो फिर यहाँ पर t1 इक्वल टू माइनस 25 यानी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 25 का स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के जगह पर कितना है 1, सी के जगह पर कितना है 100 इंटू 100 रूट के अंदर डिवाइडेड बाय हो गया 2a 2 इंटू 1। नाउ यहां से t1 इक्वल टू 25 प्लस माइनस, अब ये हो गया 425 का स्क्वायर 625, ठीक है बच्चों, माइनस 400 यानी कि हो गया कितना, ये हो गया आपको 225 का रूट हो गया 15 बाई 2। अब देखिए यहां से क्या आ रहा है, हमें आ रहा है यहां से जैसा कि देख रहे हैं क्लियरली 25 प्लस 15 बाई 2 यानी कि 20 सेकेंड, और 25 माइनस 15 बाई 2 यानी कि 5 सेकेंड। बट t1 नॉट इक्वल टू 20 सेकेंड, क्यों? इक्वेशन 1 को देखिए जरा, t1 t3 दोनों इक्वल हैं, यदि ये 20 और ये 20 तो 40 हो जाएगा, जबकि टोटल 25 है, तो t1 20 सेकेंड नहीं होगा, देयरफॉर t1 इक्वल टू होगा हमारा कितना 5 सेकेंड। इक्वेशन 1 में डाल दीजिए, तो बाई इक्वेशन 1 से t1 के जगह पर 5, t3 के जगह पर 5 इक्वल टू 25। नाउ t2 इक्वल टू हमें चाहिए, तो देखिए t2 आ गया, आपको कितना देर यूनिफॉर्म चला है कार, तो t2 इक्वल टू 5 प्लस 5 10, 25 माइनस 10 इक्वल टू 15